सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि किंग चैंग जो कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बना रही होती है एक अपनी न्यू अलायंस को, तो वो सबसे पहले जाते हैं यारोथ और काइयो के पास में। उन दोनों को ही अपनी टीम में मिलाने के लिए उनसे एक वादा करती है, क्योंकि पहले तो ये दोनों के दोनों उसका मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन वो लोग किंग चैंग की बात को मान ही जाते हैं। और साथ ही साथ अब तो शॉ चैन के हाथों में लग चुका होता है ड्रैगन ट्री, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ट्रीजर होता है, जिसकी मदद से उसने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया होता है ड्रैगन एग्स को, जिसकी वजह से शॉ चैन का पावर लेवल पहुंच जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल पर। लेकिन अब जो किंग चैंग होती है वो पहुंच चुकी होती है लिंगर के पास में हेल्प लेने के लिए। इसकी वजह से जब शॉ चैन की फाइट यारोथ और काइयो के साथ में होती है तो वो बेशक उन दोनों की बहुत ही बुरी हालत कर चुका था, लेकिन उसी मोमेंट पर अब यहाँ पर आ जाती है लिंगर अपने ट्री मैन साथियों के साथ में। इसके बाद हमें सबसे पहले दिखाया जाता है किंग ऑफ हेल के कटे हुए हेड को, जिसमें अब थोड़ी बहुत जान बची थी, लेकिन अब वो भी खत्म होने वाली थी। साथ ही साथ शॉ चैन की भी हालत खराब हो चुकी होती है ट्री मैन के साथ में फाइट करते हुए। इस मोमेंट पर अब दोबारा से फाइट करते हुए एक और ट्री मैन ने अटैक कर दिया होता है शॉ चैन पर, जिससे कि अब शॉ चैन अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए पहुंच जाता है दूसरे ट्री मैन के सामने, जो कि अटैक तो करता है, लेकिन शॉ चैन उसके हमले को डॉज करते हुए उसी की बॉडी के ऊपर अपना भी एक अटैक कर दिया था। लेकिन शॉ चैन के छोटे मोटे अटैक से इस इतने बड़े ट्री मैन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, बल्कि जब शॉ चैन नीचे जा रहा था तो उस ट्री मैन ने अपना एक पंच हिट कर दिया होता है शॉ चैन से, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ में टकरा जाता है एक काफी बड़े पेड़ से, जिस हिट ने शॉ चैन को बेशक इंजर्ड कर दिया था। वो अब नीचे गिरता है, जिसके सामने अब चला आ रहा होता है एक और ट्री मैन, और ये फाइट का सारा नजारा देख रही होती है लिंगर, जिसके साथ साथ किंग चैंग और बाकी के लोग भी इस फाइट को देख रहे थे। तभी यारोथ कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसा कि किंग चैंग ने हमसे कहा था कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो ट्री मैन वैली से किसी को हेल्प करने के लिए लेके आएगी, यानी कि वो बात कर रही थी इस लड़की के बारे में। यहाँ पर तभी किंग चैंग कहने लग जाते हैं लिंगर से कि सुनिए प्रिंसेस, आप ये साफ साफ देख सकती हो कि हम सभी ने मिलकर अब घेर लिया है शॉ चैन को, इसी वजह से अब आप जो भी चाहो उसके साथ में वो कर सकती हो। वो बन चुका है आपके हाथ की कठपुतली। तभी हम शॉ चैन को देख पाते हैं, जो कि इस बारे में सोच रहा था कि ये दोनों के दोनों ट्री मैन बहुत ही ज्यादा ह्यूज हैं, इसी वजह से इन लोगों का पावर लेवल कुछ नहीं तो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के 7th या 8th लेवल पे होना चाहिए। बल्कि शॉ चैन तो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि उसको मुंह से तक ब्लीडिंग होने लगती है, साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। शॉ चैन कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने ड्रैगन एग के एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने खुद के इंटरनल ऑर्गन्स को इंजर्ड कर लिया था, जिनको हील होने में पावर्स और समय भी लगना था, लेकिन उसे इतना समय मिला ही नहीं कि वो अपने इंटरनल इंजरीज को पहले हील कर सके। इसीलिए शॉ चैन कहने लगता है कि मुझे अब इस काम में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा। लेकिन जब तक शॉ चैन इस बारे में सोच ही रहा था, उसी मोमेंट पर यारोथ यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को, जो कि शॉ चैन की बॉडी को चारों तरफ से ही जकड़ लेती है, बल्कि वो तो शॉ चैन को काफी तेजी और गुस्से के साथ में अपनी तरफ खींचने भी लगता है। साथ ही साथ वो उसको खींचते हुए हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है, इसकी वजह से यहाँ पर तो धूल का एक काफी बड़ा धमाका दिखाई दिया था, जिसके सामने अब खड़ी हुई होती है लिंगर और पीछे से आ जाती है किंग चैंग, जो कि लिंगर से कहती है कि कांग्रेचुलेशंस प्रिंसेस, क्योंकि आपका जो ग्रेट रिवेंज है वो बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये जो तोहफा आपको दिया है आप जरूर से इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाओगी और मेरी वफादारी को भी साबित किया हुआ मानोगी। जहाँ पर अब शॉ चैन के सामने खड़े हुए होते हैं उसके 6 दुश्मन, और दूसरी तरफ मौजूद होता है शॉ चैन, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन अब जैसे ही शॉ चैन ने अपनी आंखों के सामने देखा होता है लिंगर को, वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो, यानी कि तुम्हारे साथी ने तुम्हें डीमन किंग के चंगुल से भी बचा लिया था, जिसकी वजह से अब तभी लिंगर याद करने लग जाते हैं उसी समय को जहाँ पर उस गुफा के अंदर उसकी फाइट हुई थी शॉ चैन से। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जहाँ पर लिंगर की जान भी जाने वाली थी, लेकिन शॉ चैन उसे अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो वहाँ से भागकर चला आया था। तभी फिर लिंगर शॉ चैन से कहने लग जाती है कि हमारे बीच का जो भी मसला है वो इतनी आसानी के साथ में खत्म नहीं होने वाला था, लेकिन आज कहानी खत्म हो जाएगी, जो कि होने वाली है तुम्हारी मौत के साथ में। शॉ चैन उसकी बातों पे हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम ये सब कुछ अपनी रॉयल डिग्निटी की वजह से कर रही हो, लेकिन याद रखो कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पर तुम्हारा कोई साम्राज्य है और ना ही तुम वहाँ की कोई प्रिंसेस। जो बात सुनते ही यारोथ कहने लग जाता है कि चुप कर जाओ बेवकूफ, और उसके पास में पहुंचकर दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को यूज करने लगता है शॉ चैन को जकड़ने के लिए, जो कि वो वाकई में कर रहा था, और वो शॉ चैन को उठा लेता है काफी ऊपर, और फिर वो शॉ चैन से ये कहने लगता है कि तुम्हारी ये जो तीनों ही साथी थे उनकी जो सोल फायर है अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे? ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी जान जाने वाली है। जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपना फाइनल अटैक कर ही देता है शॉ चैन को जान से मारने के लिए, जो अटैक डायरेक्टली हिट होने के लिए जा रहा था शॉ चैन के सीने से, जिसकी वजह से डेफिनेटली शॉ चैन मारा ही जाएगा। लेकिन फिर तभी यहाँ पर अचानक से ही हो जाता है एक मिरेकल, क्योंकि शॉ चैन की बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ट्री की पावर होती है वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है, जो नजारा देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। शॉ चैन भी कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो ड्रैगन ट्री इतना ज्यादा पावरफुल होगा, बल्कि अब तो यारोद ने अपनी पूरी पावर को ही लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी उसकी जो स्पिरिचुअल रूट्स होती है वो शॉ चैन को टच भी नहीं कर पाती, जिस मोमेंट पर तभी उसका डिफेंस लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यारोद और बाकी के लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी ड्रैगन ट्री की वजह से यहाँ पर पावर्स का एक इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी वजह से यारोद के सभी स्पिरिचुअल रूट्स ही खत्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसका इफेक्ट इन सभी के सभी लोगों के ऊपर भी दिखाई दे रहा था। लिंगर को बचाने के लिए तो उसके सामने ट्री मैन आ जाते हैं। अभी शॉ चैन भी नीचे आता है और वो ये कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द अपने साथियों को लेके यहाँ से निकलना होगा। तो जब तक ये बाकी के सभी लोग उसकी चाल को समझ पाते तब तक तो शॉ चैन ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था। किंग चैंग का साथी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और जब यहाँ से धूल का नजारा हटता है तो जमीन भी फट चुकी थी। यारोद कहने लगता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा अलग है, उसने तो मेरे इतने अच्छे बालों को भी खराब कर दिया। काइयो धूल को हटाता है और गुस्से के साथ में ये कहने लगता है कि ये सब कुछ जरूर से हुआ होगा उन्हीं ड्रैगन एग्स की वजह से, नहीं तो वो लड़का कभी भी अकेले इतनी ज्यादा ताकत को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी के सभी ड्रैगन एग्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर चुका होगा, तभी तो उसका पावर लेवल इतना बढ़ पाया कि वो हमें भी टक्कर दे दिया। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में जंगल के अंदर भागते हुए दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि अपने पीछे एक पोटली को टांगे हुए होता है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं उसके तीनों ही साथी की बॉडीज। जहाँ पर अब शॉ चैन को अपने सामने नजर आ जाती है एक गुफा, जिससे कि फिर वो तुरंत ही छुपने के लिए उसी गुफा के अंदर ही चला जाता है। मैन के हटने के बाद अब वहाँ पर सामने आ जाती है लिंगर। जब वो शॉ चैन का नजारा देखते हैं तो उसे भी कहीं पर शॉ चैन नजर नहीं आता, जिसकी वजह से बेशक उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी किंग चैंग का साथी कहने लग जाता है ये जो लड़का है शॉ चैन वो अपने साथियों की बॉडी को लेकर अपने साथ में गया है, इसी वजह से बेशक वो ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएगा। जो चीज सुनते हुए लिंगर कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें उसका पीछा करना होगा, जिससे कि तुरंत ही उसके ट्रीमैन साथी जाने लगते हैं जंगल के अंदर। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि अपने तीनों ही साथी की बॉडीज के बॉडी पार्ट्स को मिला देता है। वो ये कहने लगता है कि अगर इन लोगों की सोल फायर अभी भी होगी तो वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगे। शॉ चैन को लग रहा था कि उसे इन लोगों को ऐसी ही हालत में कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि कुछ दिनों की रेस्ट के बाद ये लोग एकदम ही ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कितने हैं ये तो शॉ चैन को भी पता नहीं था। तभी शॉ चैन को नजर आने लगती है उसके ऊपर हमला करने वाले लोगों की, क्योंकि अब सबसे आगे होते हैं यारोद और काइयो, उनके पीछे भी बाकी के लोग चले आ रहे थे और वो लोग उसी गुफा के ही सामने पहुंच चुके थे, जिसके अंदर होता है शॉ चैन। शॉ चैन ने लोगों की आवाज जैसे ही सुनी होती है वो कहता है कि मैं किसी भी हाल में लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। इसी वजह से उसे इन हमलावरों को इस जगह से कहीं और दूर ले जाना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने साथियों की बॉडी को यहीं पर छोड़कर ही चला जाता है। जिसके बाद फिर हम लोग रास्ते में से आते हुए देख पाते हैं उन सभी लोगों को, जहाँ पर लिंगर किंग चैंग से कह रही थी कि आखिर वो गया तो गया कहाँ पर, ऐसा आखिर वो कहाँ पर गायब हो गया। जो बात सुनकर यारोद कहता है कि प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, अगर वो शॉ चैन इसी जंगल के अंदर ही है तो फिर वो किसी भी हाल में मेरे परसेप्शन से बच नहीं सकता। मैं उसको जमीन से खोद के निकालूंगा या आसमान को चीर के निकालूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग उसके बहुत ही ज्यादा करीब है। तभी काइयो को पेड़ों के ऊपर से उछलते हुए कोई चीज नजर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है शॉ चैन। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि देखो वो तो वहाँ पे है, जहाँ पर अब शॉ चैन काफी तेजी के साथ में भागते हुए जा रहा था। जो नजारा देखते ही लिंगर अपने ट्रीमैन से कहती है कि जल्दी से जाओ और उसका पीछा करो। ट्रीमैन का साइज बड़ा होने की वजह से उनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। शॉ चैन भले ही अपने छोटे छोटे पैरों को बहुत ही तेजी के साथ में चला रहा था, लेकिन जो ट्रीमैन होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि तभी एक ट्रीमैन एक बहुत ही विशालकाय पेड़ को पकड़ता है और उसको जड़ से ही उखाड़ लेता है। यहाँ तक कि उसने तो इस विशालकाय पेड़ को बीच से तोड़कर एक शूटिंग एरो की तरह फेंक दिया होता है शॉ चैन के ऊपर हिट करने के लिए। और जब वो पेड़ शॉ चैन से टकराने के लिए पहुंच जाता है तो शॉ चैन अपने आप को बचाने के लिए यूज करता है स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को, लेकिन वाकई में उस पेड़ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शॉ चैन के लिए उसके अटैक से खुद को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शॉ चैन को ये ताकत लगाने में उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये ट्रीमैन का पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा कि मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा। अटैक करने के साथ साथ एक और ट्रीमैन अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक भी करने वाला था शॉ चैन पर। इस हमले ने यहाँ की जमीन को भी फाड़ के रख दिया था, लेकिन शॉ चैन तो अपनी फुल रफ्तार के साथ में भागते हुए जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस अटैक की जो स्पिरिचुअल
स्पेशल पावर होती है वो बहुत ही तेजी के साथ में शॉ चैन का पीछा कर रही थी। इससे कि शॉ चैन पहुंच जाता है यहाँ के किनारे पर और ये कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे इन ट्री मैन से बचने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। और अब तो शॉ चैन पहुंच चुका होता है घाटियों पर जहाँ की गहराइयाँ हजारों फीट की होती है। तभी उसको नजर आ जाता है लकड़ियों के द्वारा बनाया गया एक ब्रिज। इसीलिए वो जंप लगाते हुए उसी के ऊपर ही जाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वही इकलौता रास्ता होता है जहाँ से शॉ चैन खुद को बचा सकता था। शॉ चैन जब थोड़ा सा नीचे पहुंच जाता है तब ऊपर की तरफ आ जाते हैं ट्री मैन और बाकी के लोग, जिसके ऊपर अब नजर पड़ जाती है यारोद की। और उसी मोमेंट पर वहां पर उड़ते हुए आ जाती है किंग चैन, जो कि यारोद और बाकी के लोगों से कहती है कि उसका पीछा करो, मैं तब तक इस पर नजर रखूंगी। शॉ चैन कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ जाएंगे। नीचे जो नदी बह रही होती है उसका पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो हड्डियों को भी जमा के गला सकता है। और शॉ चैन भागते हुए पहुंच चुका होता है लकड़ियों से बने हुए उस ब्रिज के पास में। वो कहने लगता है कि जरूर से ये ब्रिज ट्री मैन्स के वजन को नहीं संभाल पाएगा। इसी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ में उसी ब्रिज के ऊपर ही भागने लगता है। यारोद उससे कहता है कि देखो, भागने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी जान तो डेफिनेटली हम लोगों के हाथों से जाने ही वाली है। शॉ चैन जब भागते हुए इस ब्रिज के ऊपर जा रहा था तो फिर उसी मोमेंट पर एक ट्री मैन आता है और वो अपने पैर की मदद से उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही हिला के रख देता है। और उसका ये अटैक भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि शॉ चैन अपने आप को संभाल नहीं पाता। साथ ही साथ वहां पर उड़ते हुए आ जाती है किंग चैंग और वो कहने लगती है देखो, ये ट्री मैन उस रस्सियों वाले ब्रिज को पार नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से यारोद और काइयो को ही आगे जाना होगा। किसी भी तरीके से शॉ चैन को ब्रिज को पार मत करने देना। यारोद कहता है कि चिंता मत करो, अब सब कुछ हम पर छोड़ दो, जिससे कि भी दोनों के दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं शॉ चैन पर हमला करने के लिए। शॉ चैन जब भागते हुए जा रहा था तो उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है यारोद ने अपने स्पेशल रूट्स की मदद से। इस हमले को वो डॉज तो कर जाता है लेकिन ये जो ब्रिज होता है वो टूटते जा रहा था। साथ ही साथ तभी शॉ चैन के ऊपर जंप लगाते हुए पहुंच जाता है काइयो, जो कि उसके सामने पहुंचकर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से शॉ चैन उछलकर उसी ब्रिज के ऊपर ही गिरा था, जिसको अब दोनों ही तरफ से घेर भी लिया गया था। और इसके आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।